लियोज यानी कि सिंह राशि वाले लोगों के लिए अगस्त 2026 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ प्लानिटरी मूवमेंट्स रहेंगे। ऑल्दो काफी महीना निकल चुका है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिटरी मूवमेंट्स के हिसाब से, इसलिए इस पर बात करनी ही चाहिए। अब चार राशियों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं, बट दिस इज द फिफ्थ वीडियो फॉर अगस्त मंथली सीरीज, और इसमें हम बात कर रहे हैं लियोज के बारे में। नाउ अगर एक प्लानिटरी मूवमेंट के हिसाब से आपका चार्ट समझते हैं तो इस महीने में 17 अगस्त को सूर्य जो है वो ट्रांजिट करेंगे फ्रॉम कैंसर टू लियो, यानी कि आपकी खुद की राशि में और लग्न में आ जाएंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस महीने में दो ग्रहण भी पड़ रहे हैं। पहला है 12 अगस्त को, दूसरा है 28 अगस्त को। 12 अगस्त का सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण। 28 अगस्त को हालांकि इस बार रक्षाबंधन का पर्व भी है, लेकिन ये दोनों ही ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट है अगर प्लानिटरी मूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। सो वीनस सेकेंड हाउस में रहेंगे, शनि जो है वो सप्तम और यानी कि सिक्स और सेवंथ हाउस के लॉर्ड होकर के एट्थ हाउस में रहेंगे पूरे महीने। वहीं पर जुपिटर जो है वो उच्च के हो गए हैं, अब सॉरी उदय हो गए हैं और उच्च की स्थिति में आपके लिए ट्वेल्थ हाउस में रहेंगे। यहीं पर मर्करी भी मूव कर गए हैं, जुपिटर और मर्करी ये दोनों एक साथ कंजंक्ट कर रहे थे, और 17 अगस्त को यहाँ से जब सूर्य निकल जाएंगे तो वो फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे आपके लिए। तो ये ओवरऑल प्लानिटरी मूवमेंट्स है। लेकिन अगर सबसे पहले बात की जाए एक ओवरव्यू की, यानी कि इस महीने की शुरुआत या इस महीने का जो मिड पार्ट है, ऑब्वियसली हम मिड पार्ट की बात करेंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, तो ये कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। तो देखिए पहली बात तो ये है कि राहु और केतु की पोजीशन थोड़ी सी क्लैरिटी कम कर सकती है इस महीने के अंदर। ऑल्दो ये लंबे समय से है, लेकिन बाकी प्लानिटरी यानी कि शनि जो है वो वक्री अवस्था में है। शनि अष्टम में बैठे हैं, सप्तम और सिक्स हाउस के लॉर्ड हैं, एट्थ में बैठ करके वक्री हो चुके हैं। अब जुलाई में ही वक्री हो गए थे, तो अगस्त के महीने में इसका पूरा पूरा इम्पैक्ट आपको दिखेगा। दूसरी चीज ये है कि जुपिटर अभी तक ट्वेल्थ हाउस में थे, हालांकि उदय हो गए हैं 12वें भाव में बैठ करके। तो एक ओवरव्यू की हम बात करें तो मेजरली आपका व्यापार जो है उसमें एक्सेलरेशन तो देंगे, लेकिन काफी सब चीजों के ऊपर खर्चा करवा सकते हैं। मे बी आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा सोचने समझने की जरूरत है। मैरिड जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा एक स्ट्रगल लेकर के आ सकता है। इस समय के अंदर मेजरली आपकी जो अगर यात्रा आप प्लान करते हैं, कहीं पर भी ट्रैवल प्लान करते हैं, तो वो आपके कामकाज के सिलसिले में ज्यादा हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सबसे पहले कार्यक्षेत्र की बात की जाए कि करियर के दृष्टिकोण से ये पूरा महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए सबसे पहली चीज तो टेंथ हाउस के लॉर्ड जो हैं वो शुक्र हैं। फर्स्ट ऑफ अगस्त से ही ये आपके लिए सेकेंड हाउस में आकर के बैठ गए थे। अब शुक्र का दूसरे भाव में गोचर आपके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां लेकर के आएगा। हाउ? बिकॉज सेकेंड हाउस जो है वो धन संचय का घर है। सेकेंड हाउस से हम आपकी ईटिंग हैबिट्स भी देख सकते हैं। सेकेंड हाउस कुटुंब का घर है। छठे भाव के स्वामी जो शनि है पूरे महीने वक्री अवस्था में आपके लिए अष्टम भाव में रहेंगे। यहाँ से आपके काम करने का तरीका, काम करने का पैटर्न, क्योंकि वक्री हो गए हैं तो काम करने का जो पैटर्न है उस पर असर दिखाई देगा। दैट मीन्स यू आर मोर लाइकली टू वर्क हार्ड। इस समय के अंदर जितना मेहनत करेंगे उतने आपको रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, लेकिन हाँ लेजीनेस वाला फैक्टर, एक आलस्य वाली जो चीज़ है वो रहेगी आपके अंदर। लेकिन शुक्र सेकंड हाउस में बैठ करके अलग अलग इनकम सोर्सेज से पैसा ला सकते हैं। अब नाउ व्हाई आई एम सेइंग अलग अलग इनकम सोर्सेज, बिकॉज जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग कोई फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं। मिड ऑफ द मंथ के अंदर आप लोग देखेंगे अलग कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई कोलैबोरेशन मिल सकता है। नाउ यहाँ पे जो लोग ब्यूटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो लोग मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, दोज हु आर कनेक्टेड समवेयर टू किसी भी तरीके से फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं या मे बी सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी इस समय कोलैबोरेशन का हो सकता है। सो नाउ दिस इज द टाइम जब आप इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी सोचेंगे ना, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी लेकर के आएगा। इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से सेकेंड ऑफ दिस मंथ, सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ विल बी गुड। अब अगर बात की जाए, क्योंकि मैं वर्क प्लेस की ही बात कर रही हूँ, तो देखिए इस पूरे महीने के अंदर अगर आप कोई भी किसी भी तरीके की बहुत हवा में बातें कर रहे हैं ना, इन आपके व्यवसाय, अगर आप किसी भी तरीके का कोई बिजनेस करते हैं, खुद का कोई काम करते हैं, और मे बी एज एन एंटरप्रेन्योर आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा हवा में बातें कर रहे हैं, तो ये यकीन मान लीजिए कि आपका काम बहुत जल्दी, जितनी जल्दी आप सोच रहे हैं उतनी ही जल्दी वो चीज़ें
पूरी तरीके से आपकी ये जो एक बबल बना लिया है आपने, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये महीना रियलिटी चेक का है। ये महीना आपके उस डे ड्रीमिंग से निकलने का है ना। अगर हम व्यापार की ही बात करते हैं और अगर आप किसी तरह का कोई निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, सो कुछ डेट्स ऐसी हैं जिससे आपको बचना चाहिए। पहली बात तो 22 से लेकर के 28 अगस्त तक, 22 से 28 अगस्त के बीच में कोई भी इन्वेस्टमेंट किसी भी नए काम में नहीं कीजिएगा। दूसरी चीज, इस अवधि में आप देखेंगे विदेशी संपर्कों से आपको लाभ हो सकता है, विदेशी माध्यमों से पैसा आ सकता है। उस लिहाज से ये महीना बहुत बढ़िया रहेगा। किसी भी तरीके की नई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, कोई नई एजेंसी चलाना चाहते हैं, उस लिहाज से भी ये महीना अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के आपका वर्क प्लेस जो है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बट हाँ, इन ऑल समय अच्छा है। अगर फाइनेंसेस की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें बढ़ेंगी। पहली बात, आपका जो वर्क फ्लो है वो बढ़ेगा, पैसा भी आएगा लेकिन खर्चा भी होगा। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर बजटिंग पार्ट, अगर आप अपनी बजटिंग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि महीने की शुरुआत में क्या था, महीने की शुरुआत में आपके लिए जुपिटर और सूर्य, यानी कि बृहस्पति और सूर्य कंजंक्शन में थे आपके 12th हाउस में। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस में कमी, जिसका असर आपके काम पर पड़ रहा था, जिसका असर आपके फाइनेंसेस पर भी पड़ रहा था। लेकिन हाँ, जैसे ही 17 अगस्त को सूर्य आपके लग्न में आ जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर का अलग ही तरह का इम्पैक्ट दिखाई देगा, एंड यू विल सी कि उसका असर आपके काम में दिखाई देगा। दूसरी चीज़ ये है कि नाउ जुपिटर इज इन द 12th हाउस, जुपिटर लॉस हाउस में है, वहीं पर ही अब बुध भी आ गए हैं। ये परिस्थिति ऐसी बनेगी कि जिसमें कि आपके लिए स्किन एलर्जीज, इन पर खर्चा हो सकता है, किसी भी तरीके की अचानक से कोई थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकती है, इस पर खर्चा हो सकता है। ऑल्दो थोड़ा सा मैं स्वास्थ्य के उसमें जा रही हूँ, बट हाँ, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आप खर्चा कर सकते हैं। और वहीं पर वक्री शनि क्योंकि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अचानक से ऑल ऑफ अ सडन मे भी कुछ दिमाग में आया, आपने खर्च कर लिया एंड बाद में यू रिग्रेटिंग, इस तरीके की चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। नई नौकरी, अगर आपके पास नौकरी नहीं है, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, ये महीना नई नौकरी लगने का भी हो सकता है। सो अगस्त का महीना बहुत सारी नए नए चेंजेस लेकर के आएगा। लेकिन हाँ, आप कौन सी सिचुएशन में इस समय पर हैं, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, इट इज़ गुड फॉर यू। अगर आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कुछ डेट्स बताई थी, उस पर ध्यान रखिएगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ज़्यादा you're वेरी मच इनटू एक्सपेंसेस, अगर आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो उस पार्ट पे भी ध्यान रखिएगा कि ये महीना बहुत ज़्यादा खर्चे का नहीं है। जस्ट ट्राई टू डू बजटिंग, आप बजट के हिसाब से खर्चा करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ की। तो जैसे मैंने कहा कि इस महीने के अंदर हेल्थ जो है, क्योंकि शनि अष्टम में रहेंगे और वो भी वक्री अवस्था में है। महीने की शुरुआत में सूर्य आपके लिए द्वादश भाव में थे, बृहस्पति के साथ थे, केतु जो है वो लगभग आप देखेंगे इस पूरे ही महीने में एक इम्पैक्ट इस तरीके का देंगे कि आप थोड़ा सा यो आपका पूरी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बेहतर रहेगी। लेकिन हाँ, मन में इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि दो ग्रहण भी हैं, तो मेंटली या इमोशनल साइड पर आप थोड़ा सा वीक महसूस करेंगे, क्योंकि महीने की शुरुआत में 17 अगस्त तक सूर्य भी 12th में है, जुपिटर भी 12th में है, वहीं पर बुध भी आ जाएंगे। तो हीट एलर्जीज हो सकती हैं, स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और मे बी जो लोग अबव 40s हैं उन लोगों के लिए जोड़ों में दर्द की समस्या, बोन्स रिलेटेड इश्यूज, या छोटे बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी, इस तरीके के इश्यूज जो है वो नज़र आते हैं। बता सच कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं नज़र आती है, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप के लिए समय निकालेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो ये जो मैंने कहा ना, इमोशनल साइड वाले जो इश्यूज हैं, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट वाली जो चीज़ है, ये इसको आप ओवरकम कर पाएंगे। बात कर लेते हैं आप बात के लिए रिलेशनशिप्स की, और रिलेशनशिप्स के लिहाज से महीना थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि 7th के लॉर्ड जो हैं वो रहेंगे अष्टम में, वक्री हैं। शनि की बात मैं कर रही हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ पंचम के लॉर्ड, यानी कि 5th हाउस के लॉर्ड, जो कि रिलेशनशिप्स का हाउस भी है, ये भी जुपिटर हैं, और ये रहेंगे पूरे महीने, हालांकि उदय हो चुके हैं 12th हाउस में। नाउ अब ये कुछ ऐसा समय हो सकता है जो कि आप अपने पार्टनर्स के साथ कोई लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं। ये समय ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनिशिएट होंगी, लेकिन रिजॉल्व भी हो जाएंगी, तो उस पर आपको बहुत ज़्यादा कियोस करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर मंगल की पोजीशन देखूं तो इस अवधि में मंगल जो है यानी कि मार्स जो है एकादश भाव में बैठ करके, और शनि जो है वो वक्री अवस्था में अष्टम में बैठ करके आपके फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं लगातार। फिफ्थ हाउस को देखने की वजह से, क्योंकि फिफ्थ हाउस रिलेशनशिप्स का होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो लव रिलेशनशिप्स है उसमें लगातार कुछ न कुछ इंटरप्शंस या डिसएग्रीमेंट्स, एक दूसरे के साथ आप एक चीज़ पर एग्री ही नहीं कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें जो है वो बार बार लगी रह सकती हैं। ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में कोई इशू है, कोई ब्रेक है, कोई ऐसा ब्रेक पॉइंट नज़र आता है, बट हाँ ये कुछ चीज़ें हैं जो बार बार आपको परेशान करती रहेंगी, एंड यू आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर योर सेल्फ, यू आर ऑलवेज फाइटिंग फॉर समथिंग, फॉर योर ईगो। इस तरीके की चीज़ें नज़र आती हैं। दूसरी बात, अगर आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं, और मे बी यूर ट्राइंग टू प्रपोज, यूर प्लानिंग टू प्रपोज समवन फॉर मैरिज, ये महीना बहुत अच्छा नहीं है मैरिज प्रपोजल्स के लिए। अगर आप नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान कर सकते हैं देन गो फॉर इट। अगर ओवरऑल फैमिली लाइफ की बात की जाए तो ये महीना, बिकॉज शुक्र सेकेंड हाउस में बैठे हैं, सेकेंड हाउस आपके कुटुंब का घर भी है, और यहाँ पर बैठ करके लग्जरियस चीज़ों पर खर्चा हो सकता है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, गाड़ी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लग्जरियस चीज़ों पर खर्चा हो सकता है, फैमिली में गेट टुगेदर्स हो सकती हैं, कोई कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपके लिए नज़र आती हैं। और स्टूडेंट्स के लिए महीना, यू नीड टू बी फोकस्ड। ये महीना ऐसा है कि आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन इस टाइम पीरियड में आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप डिस्ट्रैक्शन से बचें जितना हो सकता है। माँ सरस्वती की आराधना ज़रूर करें। ट्राई टू चैंट दिस मंत्र, ओम ह्रीम सरस्वते मया दृष्टित्वा वीणा पुस्तक धारिणी हंसुक्तम विमानूड़ा विद्यादान ददातु मे हीम नमः। इस मंत्र को आप रिप्ले करके दूसरी बार भी सुन सकते हैं, बट यस, इस मंत्र को चैंट कीजिए। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोशिश कीजिए माँ सरस्वती के सामने कुछ समय बैठिए और मेडिटेशन करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने थर्ड आई चक्र पे फोकस करेंगे, दैट मीन्स दिस इज़ योर थर्ड आई चक्र, जहाँ पर आप तिलक लगाते हैं, जहाँ पर आप बिंदी लगाते हैं। सो अपने थर्ड आई चक्र पे फोकस कीजिए एंड ट्राई टू चैंट ओम। 2 मिनट 5 मिनट जितनी देर आपसे हो पाता है उस पर फोकस करने की कोशिश कीजिए, एंड यू विल सी के मे बी फॉर अ सेकेंड, फॉर 5 सेकेंड, फॉर 10 सेकेंड्स आपका अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर फोकस बनता है, विच विल बी वेरी गुड, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अब क्योंकि इस महीने में दो दो ग्रहण पड़ने जा रहे हैं, तो लियोज जो हैं वो क्या रेमेडीज कर सकते हैं। पहली रेमेडी तो ये है कि इस पूरे महीने में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र अगर पाठ नहीं कर सकते बिकॉज संस्कृत में होता है, तो अगर आप सुन भी लेते हैं तो भी आपका कॉन्फिडेंस जो है पूरे महीने बना रहेगा। दूसरी चीज़, इस पूरे ही महीने में आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर डेली नहीं हो पाता तो ट्राई टू डू इट एवरी ट्यूसडे। और इसी के साथ दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगले वीडियो में बात करेंगे वर्गोस के लिए, यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा। तब तक के लिए फिलहाल दीजिए इजाजत।